अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स पढ़ी थी। अब हम उसकी नेक्स्ट टाइप्स पढ़ेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। तो अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो -a के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। 3 बाई 3 की ये मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। इसका ट्रांसपोज दिया तो इसकी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गया और थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो गया। ट्रांसपोज ऐसे लेते हैं कि या तो उसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें। अब मैंने इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब कि जिसके साथ माइनस का साइन है वो प्लस में हो जाएंगे और जिनके साथ प्लस का साइन है वो माइनस में हो जाएंगे। तो जब मैंने माइनस कॉमन लिया है, ज़ीरो के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन यूज़ नहीं करते, तो इसे ये वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास -9 था तो ये माइनस का साइन मैंने कहा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया, ये दो नेगेटिव में और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एक जैसी नहीं। तो ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ही आ गया, मतलब माइनस माइनस का साइन बाहर वैसे का वैसे और ये मैट्रिक्स ए थी हमारे पास। तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के लिए भी सबसे पहले हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। 2 0 0 3 0 1 0। किसी भी मैट्रिक्स में ये वाली जो एंट्रीज होती हैं वो डायगोनल एंट्रीज होती हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये तो नॉन ज़ीरो हों, लेकिन ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये ज़ीरो हों। लेकिन ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनमें से एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब एक ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है। लेकिन अगर मैं इस एंट्री को और इस एंट्री को भी ज़ीरो कर दूं और इसे नॉन ज़ीरो रहने दूं, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी जो जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कम एक ज़ीरो ना हो और बाकी सारी ज़ीरो हो, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ये डायगोनल एंट्रीज हैं मेरे पास, इनमें से एक ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसे भी ज़ीरो कर दूँ ये तो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। तो एक जो है वो नॉन ज़ीरो हो, मतलब ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो, और बाकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो भी हो सकती हैं और नॉन ज़ीरो भी हो सकती हैं। और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये सारी ज़ीरो होनी चाहिए, तो इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आ जाती है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स मैंने क्या कहा था कि डायगोनल एंट्रीज में से एक कम से कम नॉन ज़ीरो हो, बाकी ज़ीरो नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हों। अगर ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो एक जैसी हो जाए, 1 1 हो जाए, 2 2 हो जाए, 3 3 4 4 5 5 कुछ भी हो जाए और बाकी सारी ज़ीरो हो, तो इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब जिसकी डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हों और बाकी सारी ज़ीरो हो जाएं, वो स्केलर मैट्रिक्स होती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं ले लेती हूँ 4 4 0 0। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। और ये जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं ये एक जैसी हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज मेरे पास ज़ीरो हैं, तो ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हमारे पास डायगोनल एंट्रीज में 1 1 आ जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। 1 0 0 1 0 1। अगर डायगोनल एंट्रीज में हमारे पास 1 1 आ जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। 1 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो आइडेंटिटी नहीं होगी। आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हों वो 1 1 आए, और जब डायगोनल एंट्रीज सेम आ जाए, 4 4 आ जाए, 3 3 2 2 1 1, वो स्केलर मैट्रिक्स होती है।